अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करवा चुकी हूँ और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसको करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है, मैं उस बुक से ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, A regular octagon is divided into 4 region where O is its center। यानी कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन यानी कि 8 साइडेड वाली जो फिगर होती है उसको हम ऑक्टागन कहते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्टागन है जिसको डिवाइड किया गया है 4 रीजन में, ठीक है। ये हमारे पास फिगर भी गिवन है इसकी और 4 रीजन है 1 2 3 4, ठीक है। कह रहे हैं कि O जो है इसका वो सेंटर है, यानी कि ये जो O है ये इसका सेंटर है। A point is selected at random in the octagon। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन रीजन आर एस और रीजन पी क्यू। बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहे हैं कि इसमें बताएं कि जो ये हमारे पास रीजन आर है इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास ये जो आर है इसके अंदर हमारे पास एक साइड है, यानी कि एक ही पॉइंट है। रीजन एस जो है इसमें हमारे पास देखें कितने पॉइंट्स हैं, ये एक 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो एस में हमारे पास 3 हैं। इसी तरह पी और क्यू में, पी में कितने हैं 1 2, ठीक है, ये दोनों हैं, और क्यू में 1 2, यानी कि 2 + 2 करेंगे हम इसको। और इसकी अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, इसको मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। रीजन आर का फाइंड कर रहे हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ साइड इन ऑक्टोगन जो कि 8 होती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 साइडेड वाली फिगर होती है जिसको हम ऑक्टागन कहते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट lies in region R। तो इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, देखिए R के रीजन में सिर्फ एक है, यानी कि एक साइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और उसको हम डिवाइड करवाएंगे 8 से, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 8 1/8 ही रहेगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन। पार्ट 2 में भी हम इसी तरह लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन 8, वो हमने 1 टाइम लिख लिया। अब यहाँ से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट लाइज इन रीजन एस, ठीक है। तो एस में अब देख लेते हैं कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। एक ये वाली साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब ये किसी से कट नहीं होगा, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 3 सॉल्यूशन। यहाँ पे है रीजन पी और क्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी पॉइंट लाइज इन रीजन पी एंड क्यू, सॉरी पी और लिखेंगे पी और क्यू। तो पी में हमारे पास कितनी साइड्स हैं, एक ये है 1 और 2 पी की साइड्स हैं, और क्यू की कितनी साइड्स हैं 1 और 2, ठीक है, 2 क्यू की साइड, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करवाएंगे टोटल आउटकम से, ये कह लें, या फिर कह लें कि जो नंबर ऑफ साइड है टोटल वो है 8। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कट हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान से ही क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। देयर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉय एट द स्कूल परेड स्क्वायर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 15 गर्ल्स हैं, ठीक है,
और एक्स बॉयज़ यानी कि हमें बॉयज़ का नहीं पता कि वो कितने हैं। एट अ स्कूल परेड स्क्वायर, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट स्टूडेंट परेड स्क्वायर। तो से पहले पार्ट में तो हमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद है पार्ट टू में है a स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन in term of x for the probability that the student is a girl। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पार्ट टू में, और पार्ट थ्री में कह रहे हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी जो हम फाइंड करेंगे पार्ट टू में, अगर उसको इक्वल रखा जाए 1/5 के, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं सोल्यूशन पार्ट वन। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन हमें लिखनी है और x जो है वो हमारे पास बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि हमें बता दिया गया है कि 15 गर्ल्स हैं यानी कि 15, और उसमें ऐड करेंगे हम बॉयज़ को यानी कि x। हमें नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं इसलिए हमने x लिखा है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट टू करते हैं इसका। पार्ट टू में कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और यहाँ पे अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज अ गर्ल। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे गर्ल की। यहाँ पे देखिए 15 गर्ल्स मेंशन है, तो यहाँ पे हम 15 गर्ल्स लिखेंगे, और इस टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल चुके हैं जो कि है 15 + x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख लेता है। ठीक है, तो ये पार्ट टू का आंसर हो गया। अब करते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में ये कह रहे हैं गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन टू, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है पार्ट टू में, अगर वो इक्वल रखा जाए उसको 1/5 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट हमारे पास पार्ट टू में प्रोबेबिलिटी आई है, वो आई है 15 डिवाइडेड बाय 15 + x, और इसको कह रहे हैं कि इक्वल हो 1/5 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि हम 15 डिवाइडेड बाय 15 + x इज इक्वल टू 1/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, बहुत इजीली हम फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 + x से। तो 15 5 5 25, ठीक है, और तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो 15 ही आएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि 75 यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि 15 अपनी पोजीशन चेंज करके जब दूसरी तरफ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ है तो इस तरफ नेगेटिव के साथ हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा x। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 6, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14A D2 अपडेटेड एडिशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।